नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है 3 चीज़ों का आकर्षण। कौन सी 3 चीज़ें? एक व्यक्ति को धन का आकर्षण होता है। दूसरा, किस चीज़ का आकर्षण होता है उसको? धन के अलावा जो यदि आकर्षण तो वो होता है तन का आकर्षण, ये आकर्षण होता है। और तीसरा जो आकर्षण है वो मैटेरियलिस्टिक चीज़ों का आकर्षण, जो हम बाहर की चीज़ें, बाहर की दुनिया देख रहे हैं उसका आकर्षण। ये 3 आकर्षण हैं जो व्यक्ति को अपनी तरफ खींचते हैं। जिस पर व्यक्ति के कदम यदि डगमगा गए तो वो निश्चित रूप से नुकसान ही होने वाला है। क्योंकि जब भी आप किसी लोभ के कारण किसी की चीज़ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको होगी हानि। और यदि आप किसी काम के कारण से, किसी चीज़ के कारण से अपने आप वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं तो उससे होगी आपकी ग्रोथ। दोनों चीज़ें हैं, एक से आपकी ग्रोथ होगी, वही चीज़ है, वही धन है, वही मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में आपको नुकसान उस समय होगा जब आप लोगों के कारण से उन चीज़ों से जुड़ेंगे। यदि हम कब बात करते हैं, हम पहले बात करें धन की, तो देखिए धन की तरफ आकर्षण व्यक्ति का होता है। एक धन आकर्षण वो है जहाँ आप अपने लिए धन चाहते हैं, अपने जीवन में सुकून की ज़िंदगी बिताने के लिए धन को चाहते हैं कि मेरे पास सारी लाइफ मेरे पास बहुत पैसा हो, बहुत सारी चीज़ें हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके लिए आपके कदम जो है वो सही रास्ते पर चल रहे हैं। सही रास्ता कौन सा है? चाहे तो आपने बिजनेस पकड़ा है या फिर आपने सर्विस पकड़ी है और आपको पता है कि इस सर्विस के माध्यम से मुझे कितने पैसे मिलेंगे, कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, ये आपकी मेहनत की कमाई है। ये आपको बहुत बढ़िया आपके जीवन को बनाएगी, आपके परिवार को बनाएगी, आपकी सारी चीज़ों को बनाएगी। यदि दूसरा कौन सा है कि यदि ये तो रहा कि आपने यदि सही रास्ता पकड़ा, और इसी तरीके से आपने यदि किसी बिजनेस के द्वारा चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश की तो बिजनेस एक दिन में भी हो सकता है और हो सकता है एक लंबे अंतराल के बाद आपको किसी भी चीज़ पर करी गई मेहनत का लाभ हो। क्योंकि बिजनेस का एक दिन में बढ़ना भी संभव है, लेकिन ग्रोथ बिजनेस में हमेशा होती रहती है। बिजनेस कभी रुकता नहीं। सर्विस एक समय जाकर के रुक जाती है। सर्विस में एक समय जाकर रुकने की बात क्या होती है कि जैसे भाई, अब जैसे जो अभी तक का जो हम देख रहे हैं उसमें क्या है कि जब एक व्यक्ति को ये बता दिया जाता है कि 60 साल बाद उसका रिटायरमेंट है, व्यक्ति जो है पहले से अपने मानसिकता को पहले से तैयार कर लेता है और 60 साल तक रिटायरमेंट का मतलब वो समझता है अब जीवन में मुझे कुछ करना ही नहीं है। वो 60 की छोड़िए, 60 तक पहुंचने से पहले 50 के बाद ही वो सारी चीज़ों को छोड़ देता है। उसको लगता है मेरे अब मुझे कुछ करना ही नहीं, मेरे पास इतने समय के बाद इतना पैसा आ जाएगा, एक निश्चित अमाउंट जो भी मिलने वाला होता है उसका उसे पता होता है और वो सिर्फ उसी की दौड़ में चल रहा होता है, जहाँ के जाकर के उसको परेशानी का अनुभव करना पड़ता है। वो परेशानी कैसी है? उसने सोचा तो ये कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे पास इतनी सारी चीज़ें आएंगी, सिर्फ चीज़ें आने को देखा। उसने ये नहीं सोचा कि जब रिटायरमेंट होगा तब चीज़ों की कीमत बढ़ चुकी होगी, जो चीज़ें मेरे पास हैं उसकी कीमत बढ़ चुकी होगी, जो चीज़ें रेगुलर हम यूज़ में लेते हैं वो सारी चीज़ें महंगी हो चुकी होंगी, तो वो चीज़ की कीमत, जो पैसा आपको मिलेगा उसकी कीमत कम हो गई। दूसरी तरफ आपका जो पैसा कहाँ कम हो जाएगा कि आप पेंशन पे आ जाएंगे तो आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक समय के बाद आपकी ग्रोथ रुकेगी। आपको पहले से सतर्क होने की आवश्यकता है। आप यदि धन चाहते हैं तो आपको उस तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। तो आप धन भी अर्न करेंगे। दूसरी बात, आपका आपका जो समय है जो बेकार की सोच में चला जाता है कि बेकार की सोच क्या कि मैं मुझे
उस समय ये आराम होगा, मैं ये करूँगा, अब बहुत हो गया, अब इसके बाद मैं नहीं करूँगा। मतलब एक तरीके से जीवन से ही रिटायर होने की जो सोच है ना, वो नुकसान से आप बच जाएंगे। आपका लाभ, आर्थिक लाभ जो है वो बना रहेगा, आर्थिक हानि आपको नहीं उठानी पड़ेगी। और बिजनेस में इसीलिए, बिजनेस में क्योंकि ग्रोथ होती है, इसलिए बिजनेस में कभी भी व्यक्ति टूटता नहीं है, हमेशा आगे बढ़ जाता है। जब वो काम कर रहा होता है, उसे रिटायरमेंट का तो कोई है नहीं कि मुझे रिटायरमेंट होगा। वो तो प्रतिदिन अपने काम में जिस काम को शुरू किया उस काम में प्रतिदिन लगा हुआ, और उस कल से आज को बेहतर बना रहा है। एक बिजनेसमैन का तरीका है कि वो कल से आज को बेहतर बनाएगा। कल जो कर रहा है वो उसमें कुछ न किसी तरीके से कार्य में कुछ नयापन लेकर के आएगा अपने काम की प्रगति के लिए, तो निश्चित रूप से उसको फ़ायदा होगा और वो आगे जाएगा। तो यदि आप धन की तरफ इस तरह से आकर्षित हैं, यानी अपने द्वारा, बिजनेस द्वारा, सर्विस द्वारा यदि आप अर्न करते हैं, वो पैसा आपके जीवन के लिए तरक्की का एक बहुत बड़ा जो है वो कारण बनेगा कि आपके जीवन का विकास होगा, आपके बच्चों के जीवन का विकास होगा। दूसरा आकर्षण का है, दूसरा आकर्षण ये कि यदि आकर्षण नहीं है बल्कि दूसरा धन मिलने का साधन क्या है? हो सकता है कि आपने किए हुए कर्म इतने अच्छे हैं, या आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके अन्य लोग हैं, वो आपको आपके आपको किसी भी कारण से, चाहे वो एक उम्र हो जाने के कारण से, किसी भी कारण से यदि खुश होकर के आपको कुछ भी देते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा, उस पैसे में आपकी बरकत होगी। लेकिन यदि वही चीज़ आपने किसी के भी साथ आपने धन को बढ़ाने के लिए लालच में आकर के कोई काम किया, यानी ज़बरदस्ती किसी से कुछ छीनने की कोशिश की, यानी जो आजकल का जो एक हम तरीका देख रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से मुझे कोई चीज़ मिलनी है, मतलब किसी की चीज़ पर ही नज़र है, जीवन में ना अर्जित करने की तरफ नज़र है, ना सर्विस करने की तरफ नज़र है, ना बिजनेस, कुछ नहीं करना, ना कोई अन्य काम करना है, बस सिर्फ पैसा चाहिए। कहाँ से चाहिए? वो उन्होंने पहले ही सोच रखा है कि एक समय के बाद ये चीज़ मुझे मिलेगी। जैसा कि और ये सोच कौन डेवलप करते हैं? वही लोग जो पहले से ही कहीं ना कहीं लालच से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग अपना भी नुकसान करते हैं और परिवार का नुकसान करते हैं। तो ये एक लंबा विषय है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं लूँगी। बस समझने की बात ये है कि सिर्फ 2 ही तरीके से आया हुआ पैसा आपको सफल बनाता है, बाकी सारी चीज़ों को आप सोच ही नहीं सकते, इसलिए आपको सिर्फ उस पर ही ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करें तन की, तो देखिए एक ये है कि किसी भी कारण से आपके परिवार में यदि स्वस्थ संतान का जन्म होता है, अच्छी संतान का जन्म होता है, अच्छे मतलब अच्छी बुद्धि वाले बच्चे का जन्म होता है, तो ये आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा ईश्वर का वरदान है, जिस पर कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको समझना चाहिए कि ये ईश्वर का जो कहेंगे आशीर्वाद आपके ऊपर है कि आपको एक अच्छी संतान मिली, आपको एक अच्छा परिवार मिला, आपको अच्छे लोग मिले, आपके आसपास की दुनिया अच्छी है। तो आप ज़रूरत किस चीज़ की है? तब ज़रूरत किस चीज़ की है? ईश्वर का थैंक यू करने की, और उन लोगों को प्रतिदिन बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि मिल तो गई चीज़ें मिलना तो आसान है, लेकिन मिलने के बाद उस पर काम करना पड़ता है, तब चीज़ें ठहरती हैं, वरना वो चीज़ें चली जाती हैं सामने से आकर के। तो उन पर काम करने की क्या आवश्यकता है कि अब मतलब बच्चा अच्छा है तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता, उस पर टाइम भी देना पड़ेगा, उस पर उसका लालन पालन सही ढंग से करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना होगा कि इस बच्चे की समय समय पर किसके साथ
जो है ये बच्चा उठता है, बैठता है, कहाँ जा रहा है, हर चीज़ पर जवाब देंगे। परिवार की के अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। यदि आप ध्यान देते हैं तो उनकी प्रतिदिन उन्नति होगी और वो उन्नति कहीं ना कहीं आपके लिए सुखद है। लेकिन एक ऐसी यदि हम इसकी जगह ये बात करें कि मान लीजिए परिवार के अंदर किसी कारणवश आपके पास जो संतान है वो संतान सुंदर आकर्षक नहीं है, या वो संतान किसी तरीके से कम बुद्धि वाली है, उतनी बुद्धि वाली नहीं है जैसा होना चाहिए उसमें, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तब भी आपको ईश्वर को धन्यवाद ही देना होगा। मनुष्य धर्म में आपको सेवा करने का अवसर दिया है, ये आपके कर्मों का फल है, जिसके कारण से वो बच्चा जो है इस स्थिति में आपके घर में आया है। यानी निश्चित रूप से आपकी सेवाएं उस बच्चे के लिए निश्चित की गई हैं, उन लोगों के लिए निश्चित की गई हैं जो आपके पास इस अवस्था में आए हैं किसी भी तरीके से। तो आपको उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है, ना कि आपको ध्यान भटकाने की आवश्यकता है। यानी ध्यान भटकाने की आवश्यकता क्या, अब जैसे कि कई बार क्या होता है कि बोले घर में यदि बच्चा कोई ऐसा आ गया तो लोग उस बच्चे को अपने से अलग कर देते हैं, कहीं छोड़ देते हैं, या फिर उसका ध्यान नहीं रखते। यानी आपका पहले ही कर्म खराब है, आप कर्म को खराब कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर्म को अपने को बिगाड़ रहे हैं। क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि वो सब आपके ही कारण से आई है। आपकी संतान बन के, आपका परिवार बन के वो चीज़ें इस तरह से आई हैं, क्योंकि उनका कर्ज है आपके ऊपर। वो कर्ज आपको उतारना ही चाहिए, उतारना ही चाहिए। क्यों उतारना चाहिए? क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को निकालेंगे नहीं तब तक नई चीज़ आपके पास नहीं आएगी। तो वो चाहे आप इस जन्म में उतारें, नहीं उतारेंगे, आगे भी चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, बदलता रहेगा, लेकिन कर्म लौट करके आपके पास आना ही है। ये किसी और के भाग्य का खेल नहीं है। आपको किसी भी आकर्षण में मत के, मान लीजिए आप दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम गोद ले लेते हैं, या फिर कई बार संतान ही नहीं होती, हम तो व्यक्ति जो संतान नहीं होती तो गोद लेने वाला वहाँ सीन ठीक है कि आपकी संतान नहीं है, आप गोद लेकर के आप बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, अपना स्नेह लुटा रहे हैं, वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है कि आप जो है परेशान हुए जा रहे हैं दूसरों को देख करके, या आप खुद को कहीं ना कहीं अभागा समझ रहे हैं और तरह तरह की चीज़ें समझ रहे हैं। नहीं, वहाँ आपको समझने की ज़रूरत ये है कि ईश्वर ने अब आपको अकेला किया है तो किसी कारण से किया है। कारण क्या है? आप शायद इस योग्य हैं कि कुछ लोग इस संसार में कुछ कर सकें, इसलिए आपको अकेला खड़ा कर दिया गया है। क्योंकि जब एक व्यक्ति पूरे परिवार से जुड़ा होता है तो वहाँ पर उसको बहुत सारी चीज़ों में एक्शन लेने में भी परेशानी होती है, क्योंकि उसके साथ उसके परिवार वाले होते हैं, अन्य लोग होते हैं, वो उनसे जुड़ करके चीज़ों के जब डिसीज़न लेता है तो वो एक अलग तरीके के डिसीज़न होते हैं। जब व्यक्ति स्वतंत्र होकर किसी चीज़ का डिसीज़न लेता है तो वो डिसीज़न कहीं अलग होते हैं और उनमें ज़्यादा संभावना है कि वो व्यक्ति सही डिसीजन लेगा, क्योंकि उसमें उसको किसी तरीके का लालच, लोभ, वो सब खत्म हो जाता है। उसको अब अपने लिए ना पैसा चाहिए, ना अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। जब चाहिए नहीं तो इसका मतलब वो दूसरे लोगों के लिए ही कुछ कर सकता है। जब आप दूसरों के लोगों के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस स्थिति में भी समझ लीजिए कि आपका भाग्य का परिवर्तन होना शुरू हो गया, आपकी ग्रोथ होना शुरू हो गई, आपकी चीज़ें बदलना शुरू हो गई और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो ये एक वो है जहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। तो तन का और दूसरा आकर्षण, यदि आप जैसा कि हम देखते हैं कई बार किसी कारण से किसी की शरीर में कोई कमी है, कहते कि आप
आपको जो चीज़ें मिली वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको सुंदर पत्नी मिलती है, सुंदर पति मिलता है, वो सब चीज़ें सही है। लेकिन आप यदि नहीं मिली और आप सिर्फ इसलिए दूसरे की तरफ आकर्षण हो रहे हैं कि वो सुंदर है, कि वो पैसे वाला है, निश्चित रूप से समझ लीजिए आपका पतन निश्चित है। यदि आप किसी के परिवार को खराब करेंगे, आपका परिवार खराब निश्चित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप लालच में से जुड़ करके जब जब व्यक्ति ने गलतियाँ की, तब तब व्यक्ति को हानि उठानी पड़ती है। हानि होना ही है, निश्चित है कि उसको हानि होना है। आप सिर्फ जीवन में कुछ समय तक ही अपनी चीज़ों को संभाल सकते हैं, जब तक आपके वो चीज़ें आपके नियंत्रण में। ये एक लंबा विषय है, इसको मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब हम बात करते हैं कि मैटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आकर्षण। ये कि संसार में इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके जिनके जो भौतिक सुविधाएं जितनी भी आप देख रहे हैं, वो सारी मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़ी हुई हैं। उन सारी चीज़ों की हमें कई बार आवश्यकता होती है, कई बार हमें आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ हम इसलिए चीज़ों को बदलते हैं, इसलिए चीज़ों में बदलाव लाते हैं। हमारे पास आर्थिक साधन अच्छे हैं, हमारी आर्थिक उन्नति अच्छी हुई है। यदि आपकी आर्थिक स्थितियाँ अच्छी हैं और आप चीज़ों में बदलाव ला रहे हैं, मैं इसको बुरा नहीं मानती, मैं इसको बहुत अच्छा मानती हूँ कि आप चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, पैसे का उपयोग कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं या समाज के लिए कर रहे हैं। तीनों ही स्थिति में अच्छा है। लेकिन आपके पास ये सारी मैटेरियलिस्टिक चीज़ का आकर्षण ही आकर्षण है, सिर्फ पैसा नहीं है चीज़ों को लेने का, लेकिन फिर भी आप ले रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि ये एक भूल है। आप इसके द्वारा यदि आप इन चीज़ों से आकर्षित होने के लिए और किसी के धन को चोरी करते हैं, किसी के चीज़ों को किसी को परेशान करते हैं, किसी को कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति जो है, यहाँ तक कि आज तो ऐसी भी स्थिति है कि लोग दूसरों से दूसरों के हक की चीज़ें छीनने के लिए उसको मृत्यु तक दे देते हैं। तो वो तो एक पराकाष्ठा वाली बात हो गई। यानी आप सिर्फ उन चीज़ों को पाने के लिए जो चीज़ें जिन चीज़ों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिन चीज़ों के ना होने पर कोई आपका कुछ बिगड़ता ही नहीं। यदि आपके पास एक अच्छा घर है लेकिन एक बहुत बड़ा बंगला नहीं है, आप बंगला पाने के लिए किसी को मौत के घाट उतार देते हैं, इसका मतलब वो बंगला तो शायद आप ले लें, लेकिन वो जो आपका किया हुआ कर्म है, उस कर्म का भुगतान आपको कहाँ तक करना पड़ेगा ये नहीं मालूम। क्योंकि कई बार तो व्यक्ति को पता होता है, कई बार संसार में लोगों को पता होता है कि इस व्यक्ति ने ये चीज़ करी, कई बार पता ही नहीं होता और लोग गलत कर देते हैं। उसका भुगतान बेशक यहाँ के लोग न जान पाए, लेकिन जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति को चुकाना पड़ता है। इसलिए ऐसे आकर्षण में ना फंसें जिसमें जो आपका नहीं है। ये आकर्षण गलत है, ये आकर्षण से आपकी हानि होगी। यदि आपके पास वो आकर्षण ठीक है कि आपके पास पैसा है, आपने बंगला लिया, अब आपको बंगले से भी कोई बहुत आलीशान बिल्डिंग बनानी है तो आप उससे भी आलीशान बना सकते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं जो एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ बड़ी आसानी से ले लेते हैं, बहुत बड़े और बहुत अच्छे व्यवस्थित रूप से लेते हैं। वो बहुत अच्छी बात है कि आपने संसार में आकर के इतनी आर्थिक उन्नति की और आप उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं और उसका सुख भी उठा रहे हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है और इसको बना कर रखिए, इससे आगे बढ़िए। तो ये आप देखेंगे कि संपन्नता के साथ साथ अपने कर्मों को भी आप अच्छा करते जा रहे हैं, जिसमें आप खुद को सुख दे रहे हैं, परिवार को सुख दे रहे हैं, समाज को सुख दे रहे हैं। तो इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं है। तो धन्यवाद। ये 3 आकर्षण मैंने बताए जिनसे जुड़ कर के व्यक्ति ये संसार जो है वो चलता है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब